नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अक्सर ये दिमाग में प्रश्न बैठता है कि जब टाइपिंग हम करते हैं तो कैसा वर्ड का प्रैक्टिस करें, क्योंकि एसएससी कैसा वर्ड पूछती है, कैसा पैराग्राफ देती है। तो आपको मैं आरटीआई का रिप्लाई दिखा रहा हूँ। ये वाला जो चीज़ें हैं, दो सी एच एस एल 2021 का टाइपिंग टेस्ट का आरटीआई के थ्रू रिप्लाई आया है कि ये वाला पैराग्राफ दिया गया है। तो क्या यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, चेकोस्लाविया, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो नॉलेज हो, इतने लंबे लंबे वाले लेटर वाले वर्ड दिए गए हैं क्या? तो दिमाग में तो ऐसा ही बैठता है, लेकिन यहाँ पे जब देखिएगा तो आपको मन तृप्त हो जाएगा कि इस तरह के जो पैराग्राफ है वो तो कोई भी बंदा कर सकता है, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। जैसे यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया गया था उसको हम थोड़ा सा पढ़ के दिखा देते हैं कि कैसा है। हालांकि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कैसा यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया था। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि जो दिया गया है, दे रेंज फ्रॉम नॉलेज अबाउट हाउ टू बैलेंस ए चेकआउट टू अंडरस्टैंडिंग एलियन फिलोसफी विदाउट लर्निंग। यहाँ पे लर्निंग दीज स्किल एंड आइडिया, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू ग्रो एज पीपल। वी नीड एजुकेशन इन ऑर्डर टू, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जो भी होगा, अस टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। नॉट ओनली एजुकेशन बट थ्रू thoughtful being that have learned how I बी। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा, लाइफ यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है। लाइफ, एक मिनट इसको हटा दें। Life works while living it themselves. There is no way around it. Education is one of the most important thing in the life and touches just about every aspect of our being, emotionally, intellectually, and otherwise. Without it, we are incapable of growing the thriving as human beings. With it, we stand a chance. A school is a place where you go every day from fifth grade until the year after high school graduation. The purpose of a school is so that we can learn how to become productive member of society and better people, so that we can become happier in life, not just for us but also for our communities and countries। तो आप देखेंगे कि जो हालांकि और भी यहाँ तक लाइन है, लेकिन उतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि कई बार रिपीट होंगे। जैसे एडुकेशन है, कई बार रिपीट होंगे। आई है, बी है, अस है, इट है, ये सब कई बार रिपीट होंगे। तो दिमाग में जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे, तो या आप जैसे ही इसको लिखने के लिए बैठेंगे सिस्टम पे, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अच्छा, एजुकेशन बार बार आता है, तो एक बार जैसे ही आपने एजुकेशन डाला, तो अगली बार जब डालेंगे तो उसमें स्पीड आपका बढ़ जाएगा। यानी कि एजुकेशन लिखते समय आपका स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पहले से प्रैक्टिस है कि अच्छा एजुकेशन तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लाइफ जैसे दिया गया है, LIFE, 4 लेटर का है। तो जो चीज़ें हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो जो आपका टाइपिंग है वो आसानी से हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई बड़ा इसमें कुछ कुछ वर्ड है, जैसे डिफरेंट है, यहाँ पे देखिएगा डिफरेंट है। बहुत सारे एडुकेटेड भी है, जो एडुकेशन है, लेकिन ये बार बार देखिएगा रिपीट हो रहा है चीज़ें। तो इससे क्या होता है कि आपके कुछ, जैसे यहाँ पे भी रिपीट हुआ 3-4 बार, 6-7 बार एजुकेशन को रिपीट किया गया, क्योंकि जो जिस्ट पॉइंट है वो एजुकेशन से ही रिलेटेड है कि यानी कि शिक्षा कैसे हमारी लाइफ को प्रभावित करता है, कैसे हमें चेंज करता है। तो एजुकेशन तो बार बार आएगा ही। और ये अगर बड़ा वाला वर्ड बार बार आती है तो आपको ये मान लेनी चाहिए कि वो चीज़ें, और भी बड़ा वर्ड तो आएगा नहीं, वहीं जो मुख्य वर्ड है, जिस्ट पॉइंट वाला वर्ड है, वहीं बार बार आएगा। तो एजुकेशन अगर बड़ा वाला वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि और भी जो वर्ड हैं वो छोटे छोटे रहेंगे, तो उसमें गलतियां करने की चांसेस कम रहेगी। तो आशा करते हैं ये वाला चीज़ें देख के आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा कि कैसा कैसा वर्ड और कैसे पैराग्राफ आते हैं। कोई मतलब अनरियलिस्टिक चीज़ें नहीं आएगी, एकदम से ऐसा चीज़ें नहीं आएगी जो कि आपने सुना नहीं होगा। आप देखेंगे कि ये कोई बड़ा पैराग्राफ नहीं है, आप समझ भी रहे हैं हिंदी में कि इसका मतलब क्या है। तो हिंदी में भी अगर समझते हैं ना, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा टाइपिंग में सहूलियत प्रदान करती है। आपको अगर एक पैराग्राफ दे दे कोई फिलॉसफी का,
या आप कह सकते हैं डॉक्टर का जो थेसिस होता है उसका दे दे। आपको आधा वर्ड ही नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपके हैबिट में ही नहीं रहता है कि इस तरह के वर्ड कैसे कहाँ यूज होते हैं। ठीक है ना। कोई दवाई का नाम दे देगा, इतना बड़ा बड़ा जो दवाई का नाम है उसके बारे में अगर आपको 4 लाइन लिखने के लिए बोल दे, तो आप समझ जाइएगा कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जो वर्ड आप नहीं सुने हैं उसको टाइप करने में भी थोड़ा समय लगता है। लेकिन यहाँ पे जितने भी वर्ड हैं आपने सुने होंगे, तो इस तरीके से चीज़ें आपके लिए नॉर्मल होती है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। चैनल पे बने रहिएगा, एसएससी के जितने भी चीज़ें होती है वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, खुद एसएससी सिलेक्टेड होने के वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।